कांग्रेस ने चुनाव जीता है, अगर राजस्थान में उसका फायदा नहीं होता तो एक बड़ा सवाल खड़ा होगा ओपीएस को लेकर। योगेश देखिए अभी विजेंद्र गिनती जारी है, कहना जल्दीबाजी है, रुझान है और रुझानों में जिस तरह का ये आपको लगता है कि ऊपर उतार चढ़ाव आगे देखेंगे। बिल्कुल, और इस बीच अहम खबर, क्योंकि देखिए राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ एमपी छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस यहां पर लीड कर रही है रुझानों में, लेकिन राजस्थान की भी अलग अलग सीटों पर नजर डालें कहां से कौन आगे चल रहा है तो वो भी हम आपको बता दें। लेकिन ये आंकड़ा 52 पर पहुंच चुका है बीजेपी के लिए। 36 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है तो 52 सीट पर बीजेपी आगे चल रही है राजस्थान में। वहीं छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस 20 पर है तो बीजेपी 18 पर है। तेलंगाना में कांग्रेस 15 पर है तो बीआरएस 12 पर है। बीजेपी का यहां पर खाता नहीं खुला है। लेकिन राजस्थान जहां पर सबकी नजरें, बेहद अहम राज्य, 199 सीटों में 89 पर तस्वीर रुझानों में साफ है, जहां 47 पर बीजेपी और 36 पर कांग्रेस। और अब लगातार देखिए आंकड़ा बढ़ रहा है, 52 पर बीजेपी, 36 पर कांग्रेस, और ये आंकड़ा 199 सीटों का तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। योगेश जी, केकड़ी से रघु शर्मा आगे हुए हैं। बिल्कुल अपडेट हो गया। देखिए बीजेपी 47 पर आ गया, कांग्रेस 36 सीटों पर आ गया। हालांकि कुछ सीटें ऐसे भी सामने आ रही है जिनमें निर्दलीय आगे चल रही हैं। लेकिन योगेश जी, जिसका आप जिक्र करें कि ये शुरुआती रुझान है, इस वक्त टाइम हो गया है 8:17 लगभग 20 से 25 मिनट बैलेट पेपर की काउंटिंग होती है, और अगर उसमें बीजेपी लीड कर रही है तो कम से कम बैलेट पेपर की सीटें तो स्पष्ट होती चली जाएगी। ये बात सही है आपकी, और खास तौर पर यहाँ पर ये भी रुझान पता लगेगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का मनोमस्तिष्क क्या कह रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है केकड़ी से डॉक्टर रघु शर्मा आगे हुए हैं, जिस तरह के रुझान है शुरुआती। बिल्कुल, और 54 पर बीजेपी, 40 पर कांग्रेस, ये आंकड़ा रुझानों पर अभी फिलहाल नजर आ रहा है। हालांकि थोड़ा ऊपर नीचे भी ये आंकड़े यहाँ पर चल रहे हैं। 46 पर बीजेपी, 37 पर कांग्रेस है। देखिए क्योंकि लगातार रुझानों पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, काउंटिंग आगे बढ़ रही है, ये नंबर्स भी ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि आगे जैसे परिणाम आएंगे, कभी किसी को बढ़ा तो कभी कोई पीछे। हालांकि अभी ये बैलेट पेपर की काउंटिंग है और उसके बाद ईवीएम जब खुलेगी तब तेजी के साथ आंकड़े बढ़ेंगे भी, बदलेंगे भी। लेकिन फिलहाल सीबी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इस प्रकार की संख्या में परिवर्तित होगी बीजेपी, कितनी संख्या आप मान रहे हैं आप लोग? जो मैंने पहले बताई थी आपको। बहुत देखिए तो सीबी जोशी को आप सुन रहे तो कह रहे थे इंतजार जरा कीजिए, परिणाम को 6 सीटों पर अन्य दलों ने बढ़त बनाई है, जिसका हम जिक्र करें तो इसका मतलब ये योगेश जी की बहुमत के आंकड़े में रुझान दिखाई देने लगा है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 199 में से 100 सीटों पर रुझान जो अभी तक है, 54 पर बीजेपी, 40 पर कांग्रेस और 6 पर अन्य, और ये उसी तरीके का प्रेडिक्शन है जिस तरीके का एग्जिट पोल में। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने रुझान बताया है राजस्थान में। बिल्कुल, तो 54 पर बीजेपी है, लेकिन 6 सीटों पर अन्य दलों ने यहाँ पर बढ़त बनाए हुए हैं। अब देखिए नजर डालते कि कहां से कौन आगे। पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग यहां पर शुरू हो चुकी है और जिस तरह से काउंटिंग लगातार जारी है, उसी आधार पर ये रुझान आगे आ रहे हैं। अजमेर में 3 सीट पर कांग्रेस आगे चल रही है। चलिए जिलेवार पेपर नजर डालें। अजमेर की बात कर ले, अजमेर उत्तर, केकड़ी और नसीराबाद पर कांग्रेस आगे। केकड़ी का जिक्र कर रहे थे अभी आप रघु शर्मा। देखिए बड़ी खबर है, वासुदेव देवनानी पीछे है यहाँ पर अजमेर उत्तर से, ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर, यानी कांग्रेस यहाँ से आगे, नसीराबाद से शिव प्रकाश गुर्जर आगे चल रहे हैं, केकड़ी से रघु शर्मा आगे चल रहे हैं, और अहम सीट है यहाँ देवनानी की। को आपकी लोक करेंगे योजनाएं जो है वो असर दिखाएगी या फिर सनातन कार्ड? निश्चित तौर पे जन कल्याणकारी योजनाओं का जनता में असर है, और पिछले 5 साल कांग्रेस पार्टी ने, चाहे कोरोना काल हो चाहे दूसरे समय में, जनता की सेवा की है, और जनता इस बात को भूलेगी नहीं, जनता अच्छे रिजल्ट देगी। राजेंद्र जी, कोटपुतली में त्रिकोणीय मुकाबला था। ये आप सोचते हो त्रिकोणीय मुकाबला, कोटपुतली में हम चुनाव जीत रहे हैं। सर काफी संख्या में निर्दलीय जीत के आ रहे हैं, इसलिए बात मेरे को नहीं लगता कि 10-12 से ऊपर निर्दलीय जीते। क्या आपके संपर्क में रहेंगे सारे? बड़ा दावा किया नहीं, अब मेरे संपर्क में आएंगे तो वो आएंगे, उनको ले आएंगे, चिंता मत करो आप। तो देखिए रिएक्शन आनी शुरू हो चुके हैं, लेकिन जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, राजस्थान में बीजेपी 48 पर, कांग्रेस 37 सीटों पर आगे चल रही है और 7 सीटों पर अन्य दलों ने बढ़त बनाई है। अजमेर उत्तर से महेंद्र सिंह रलावत, नसीराबाद से शिव प्रकाश गुर्जर, केकड़ी से रघु शर्मा आगे चल रहे हैं, विद्याधर से दिया कुमारी और जोटवाड़ा से राज्यवर्धन राठौड़, झालरापाटन से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आगे चल रही है। लगातार सीटों पर रुझान आना शुरू हो चुका है। वहीं अगर बात करें अन्य सीटों की तो गढ़ी से निर्दलीय प्रत्याशियों को काउंटिंग स्थल पर नहीं मिला प्रवेश और इसकी वजह से दिक्कतें हुई। और इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट
बिल्कुल बड़ा अपडेट ये, हालांकि अन्य दलों ने भी यहाँ पर बढ़त बनाए 7 सीटों पर, लेकिन राजस्थान में बीजेपी 46 और कांग्रेस 38 सीटों पर आगे चल रही है। 7 सीटों पर अन्य दलों ने बढ़त बनाए हुए, यानी लगभग करीब 90 के करीब सीट है जिन पर रुझान अभी सामने आ चुके हैं। बढ़त बीजेपी को है 46 सीटों पर, कांग्रेस 38 और 7 पर अन्य दलों ने बढ़त बनाए हुए हैं। इसमें निर्दलीय भी शामिल है, अन्य दल शामिल है, यानी 7 का ये जो आंकड़ा उनके खाते में फिलहाल है। और एक और बड़ी खबर